हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एसएफ मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज प्रेजेंट हुआ एक नया जॉब अपडेट के साथ। आज जो जॉब अपडेट आई है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकली है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहली वैकेंसी निकली है वो एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। जिसमें टोटल पोस्ट एक पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो पे स्केल मिलेगा 1 लाख से लेकर 2,60,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड इसके लिए जो एक्सपीरियंस होने चाहिए मिनिमम 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ O&M डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे, PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे द कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंटली वर्किंग इन IDA पे स्केल ऑफ 80,000 टू 2,20,000 और हैव अ वर्किंग लास्ट 3 ईयर इन द IDA पे स्केल ऑफ 70,000 टू 2 लाख और CDA पे मैट्रिक्स लेवल 20 विथ CPA अलॉन्ग क्लोजिंग डेट। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 53 ईयर्स रखी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है ज्वाइंट जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली है मेंटेनेंस में। एंड टोटल एक पोस्ट पर निकली है। एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 90,000 से लेकर 2,40,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ मिनिमम 20 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU कैंडिडेट must be presently working in a IDA pay scale of Rs 70,000 to 2 lakh or CDA pay matrix level 12 or have worked at least 3 years in a IDA pay scale of 60,000 to 1,80,000 or CDA pay matrix level 7th on a closing date। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 51 ईयर्स रखी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है ज्वाइंट जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली है। एंड इसमें टोटल एक पोस्ट पर निकली है। एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 90,000 टू 2,40,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ मिनिमम 20 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन a metro railway PSU, metro related infrastructure industries। The candidate from metro railway PSU candidate must be presently working in a IDA pay scale of 70,000 to 2 lakh or CDA pay matrix level 12, have worked at least 3 years in the IDA pay scale of 60,000 to 1,80,000 or CDA pay matrix level 11 on closing date होना चाहिए। एंड इसमें पे मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 51 ईयर्स रखी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो मैनेजर रोलिंग स्टॉक एंड डिपो इक्विपमेंट वैकेंसी निकली है। टोटल एक पोस्ट है। एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 60,000 टू 1,80,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 15 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रोलिंग स्टॉक मेट्रो रेलवे PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU इन एडिशन ऑफ हैव कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंटली वर्किंग इन द IDA पे स्केल ऑफ 46,000 टू 1,45,000 और CDA पे मैट्रिक्स लेवल 8 or have worked at least 3 years in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 और CDA पे मैट्रिक्स लेवल 7th on a closing date होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 45 ईयर्स मांगी गई है। जो नेक्स्ट निकली है वो मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल एक पोस्ट है। एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 60,000 से लेकर 1,80,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 15 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन ए मेट्रो रेलवे
Railway PSU, metro related infrastructure industries along with following the candidate from metro railway PSU in additional to above candidate must be presently working in the IDA pay scale of 46,000 to 1,45,000 or candidate pay matrix level 8 or have worked at least 3 years in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 और CDA pay matrix level 7 ऑन अ क्लोजिंग डेट में होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है मैनेजर सिविल ट्रैक के लिए वैकेंसी निकली है एंड टोटल एक पोस्ट है। इसमें जो पे स्केल मिलेगा आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 15 ईयर फॉर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU in addition to above candidate must be presently working in the IDA pay scale of 46,000 to 1,45,000 or CDA pay matrix level 08 have worked at least 3 years in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 और CDA pay matrix level 7 on a closing date में होनी चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर सिविल ट्रैक के लिए वैकेंसी निकली है एंड इसके लिए जो टोटल एक पोस्ट पर निकली है एंड इसके लिए जो पे स्केल मिलेगा 50,000 टू 1,60,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 12 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU द कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंटली वर्किंग इन द IDA पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,25,000 CDA pay matrix level 7th or have worked at least 3 years in the field of pay scale of 35,000 to 1,10,000 एज अ क्लोजिंग डेट में होनी चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है 42 ईयर्स मांगी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर रोलिंग स्टॉक डिपोट इक्विपमेंट के लिए वैकेंसी निकली है एंड टोटल एक पोस्ट वैकेंसी निकली है। इसमें जो पे स्केल मिलेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा। एंड इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 12 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंटली वर्किंग इन द IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 or CDA pay matrix level 7th or have worked at least 3 years of in the IDA pay scale of 35,000 to 1,10,000 एज ऑन अ क्लोजिंग डेट में होनी चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 42 ईयर्स होनी चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है एंड टोटल एक पोस्ट है। एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 12 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द फॉलोइंग द कैंडिडेट फ्रॉम मेट्रो रेलवे PSU candidate must be presently working in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 or CDA pay matrix level 7th or have worked at least 3 years in the IDA pay scale of 35,000 to 1,10,000 as on closing date में होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है चीफ कंट्रोलर के लिए निकली है एंड इसमें टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी निकली है। इसमें पे स्केल मिलेगा 46,000 टू 1,45,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन टेली कम्युनिकेशन BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन मैकेनिकल में होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल में होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 3 ईयर ऑफ सुपरवाइजर एक्सपीरियंस ऑफ डिग्री होल्डर
4 years of supervisor experience for diploma holder in the field of operation management in a metro railway PSU, metro related infrastructure industry, along with the following. The candidate from metro railway PSC above the candidate must be presently working in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 or CDA pay matrix level 7, worker at least 3 years in the IDA pay scale of 35,000 to 1,10,000 वन क्लोजिंग डेट में होना चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है 32 ईयर्स मांगी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक ऑन पावर कंट्रोलर के लेने के लिए एंड टोटल एक पोस्ट है एंड इसमें पे स्केल मिलेगा 46,000 से लेकर 1,45,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर 12 इसके साथ साथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ टोटल सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ पावर ऑफ सप्लाई ट्रैक ऑन सिस्टम डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर industries, along with following. The candidate from metro railway PSU. In the additional above two, candidate must be presently working in the IDA pay scale of 40,000 to 1,25,000 or CDA pay matrix level 7th, work at least 2 years in the IDA pay scale of 35,000 to 1,10,000 and on a closing date में होना चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी है 32 ईयर्स रखी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है सीनियर स्टेशन कंट्रोलर, सीनियर ट्रेन कंट्रोलर, सीनियर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 8 पोस्ट है एंड इसमें पे स्केल मिलेगा 40,000 से लेकर 1,25,000 मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE BTech इन टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन मैकेनिकल में होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ कैंडिडेट है मिनिमम 2 ईयर ऑफ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन द डिग्री होल्डर और 3 ईयर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर इन द ऑपरेशन मैनेजमेंट इन मेट्रो रेलवे PSC, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर industry, along with following. The candidate from metro railway PSC candidate must be presently working in the pay scale of 35,000 to 1,10,000 or worked at least 2 years in the IDA pay scale of 33,000 to 1 lakh और CDA pay matrix level with 7th as on closing date में होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 32 ईयर्स होना चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल 4 पोस्ट है एंड इसमें जो पे स्केल मिलेगा 33,000 से लेकर 1 लाख तक मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिग्री होल्डर और 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर इन अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल E&M ट्रैक ऑन डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, along with following. The candidate from metro railway PSU candidate must be presently in the IDA pay scale of 25,000 to 80,000 or CDA pay matrix level 4th, worked at least 2 years in the pay scale of RS 20 ईयर से लेकर 60,000 तक होनी चाहिए और CDA pay matrix with लेवल 3 7 CPC एज ऑन क्लोजिंग डेट में होनी चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 30 ईयर्स मांगी गई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर सिग्नल टेलीकॉम के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। इसमें जो पे स्केल मिलेगा 33,000 से लेकर 1 लाख तक मिलेगा। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड है मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन मेट्रो रेलवे PSU, मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, along with following. The candidate from metro railway PSU candidate must be presently in the IDA pay scale of 25,000 to 80,000 or CDA pay matrix level 4th,
level 4 7th CPC और वर्कड at least 2 year in the IDA पे स्केल ऑफ 2 लाख से लेकर 6 लाख और CDA पे मैट्रिक्स लेवल 3 7th CPC एज ऑन क्लोजिंग डेट में होनी चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 30 ईयर्स मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो द सिलेक्शन मेंशन will be comprise personal interview followed by medical examination as per post category. The selection process would judge different facts of knowledge, skill, experience, expertise, aptitude, and physical fitness. The candidate will be shortlisted for interview based on their eligibility, experience, relevant field. If sufficient candidates are not available for advertised post, then suitable candidate with leisure service length, higher age, leisure experience, relaxed qualification may be considered for shortlisting in same post appropriate to lower post as per performance during interview। यानी सिलेक्शन होगा आपको इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन पे होगा एंड इसके दौरान आपको आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में the selected candidate will be have to undergo medical fitness examination in Maha Metro nominated hospital as per prescribed medical category. The details medical standard can be seen on Maha Metro website। लिंक पे मिल जाएगा आपको, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपको ये आप ऑफलाइन अप्लाई करने होंगे। इस नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है जो आपको फिल करके सेंड करने होंगे। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 8 नवंबर 2021 से रखी गई है। आपको अप्लाई करने के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। द कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स शुड रीच द ऑफिस एटलीस्ट 8 नवंबर 2021 तक एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। द नेम ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। The shortlist candidate will have to appear for personal interview in the scheduled date and time with original document, testimonial and experience certificate of interview will be held Metro Bhavan, Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, VIP Road, near दिकस भूम रामदास पथ, नागपुर में होगा। No separate communication by post will be sent to the candidate individually. The candidates are required to go through the instruction for personal interview sent along with the email and appear the set to accordingly along with original copy of testimonial with one of set of Xerox copy of the candidate should be in constant touch with Maha Metro website www.mahametro.org for update no information. The candidate who qualifies the selection process will be informed through registered email ID. The shortlist candidate will be sent to medical examination as per medical standard mentioned on Maha Metro website. The detail of to be filled in the format given and attached to copy of recent passport size photograph and will be recent document and testimonial. Incomplete application or application received after due to will be summary rejected. Maha Metro is not responsible for loss, delay in post. Maha Metro is not responsible for any report printing error that might have advertently scraped in. Candidate applying for Metro Railway Government PSU etc will be have to forward application through proper channel or need to submit no objection certificate from parent department at time interview. SC ST women candidate exempted from fee, however are reserved OBC including demand draft favor Maharashtra Metro Rail Corporation Limited payable at Nagpur. Candidate also can receive non-refundable fee of 400 through online payment in Maha Metro SBI account 3704438639 and IFSC code number SBIN 40432 through API and BHIM SBI Pay
काइंडली राइट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, रिजर्व साइड एंड DD अटैच द proof of online payment received of UPI app, SBI payment, and OBC candidate are required to submit at least OBC certificate at least central government format only at the time of interview. SC/ST candidate are requested to submit caste certificate at the time of interview. The service bond policy Maha Metro will be applicable to all selected candidates. However, candidates after selection are likely to posted at Nagpur, Pune, any other project of Maha Metro anywhere in India during their सर्विस इन महा मेट्रो। ये उसके बार कोड हैं जहाँ से आप पेमेंट एप्लीकेशन में पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर पर दिया हुआ था उसे पेमेंट कर सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जब वो फिल करने होंगे। इसमें नेम ऑफ पोस्ट है, पोस्ट कोड है, इसे फिल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिप्टेशन हो गया, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे फिल करेंगे, जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड क्लोजिंग डे यानी क्लोजिंग टाइम में आपका डेट एज क्या वो फिल करेंगे। यहाँ पे ईयर डालेंगे, यहाँ मंथ डालेंगे, यहाँ डे डालेंगे। एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर विद STD कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड कैटेगरी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपना फिल करेंगे। क्लास 10th का हो गया, नेम ऑफ कोर्स हो गया, किस साल आपने पास किया, कौन सी इंस्टीट्यूट से पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया और कितनी परसेंटेज थी वो फिल करेंगे। वैसा डिप्लोमा या 12 में फिल करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का दे रखा है, कंप्यूटर नॉलेज डिप्लोमा का फिल करेंगे। एनी अदर ग्रेजुएशन होगा तो वही फिल करेंगे। प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन मेट्रो रेलवे वो फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करेंगे, प्रेजेंट पोस्ट का नाम फिल करेंगे, पे स्केल हमारे प्रेजेंट में कितनी मिल रही है वो फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ फॉर्म विच एग्जैक्टिंग पे स्केल इज एप्लीकेबल वो फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर नॉन सुपरवाइजर सर्विस एज एप्लीकेबल विथ डिटेल ऑफ नंबर ऑफ ईयर एच ग्रेड पोस्ट फिल करेंगे। डिटेल ऑफ DD लाइक DD नंबर, ड्रॉन बैंक, अमाउंट, डेट हम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे सिग्नेचर करके इसके साथ साथ इसको हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे इस पोस्ट हमें भेजने होंगे बाय स्पीड पोस्ट। यहाँ पर नेम में पोस्ट लिख देंगे, पोस्ट कोड और कैटेगरी लिखकर भेजने होंगे। जनरल मैनेजर, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, VIP रोड नियर दीक्षा भूमि, रामदेस पथ, नागपुर 440010 पर हमें सेंड करने होंगे। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।